Hello friends and welcome back to this video. Friends, in this video I'll teach you a very powerful tool नोटबुक एलो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इस टूल के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे और इस टूल के एप्लीकेशन को समझेंगे विद द रियल डेटा। तो ये वीडियो किन के लिए रेलिवेंट है? बेसिकली दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल डेटा, जिनका काम रहता है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से डेटा निकालना, उसको प्रेजेंट करना। तो फिर चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं या फिर एक इन्वेस्टर है, तो जहां पर भी आपको टाइट डेडलाइंस के अंदर बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, एंड उसको क्विकली प्रेजेंट भी करना है, तो हम ये दोनों चीजें समझेंगे कि डेटा एक्सट्रैक्शन एंड डेटा प्रेजेंटेशन ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। थोड़ा सा वीडियो अगर लेंथी होगा तो जस्ट बियर विथ मी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है नोटबुक एलएम की हेल्प से। तो कैसे नोटबुक एलएम को यूज करना है, ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है और रिसेंटली मैंने भी इसको यूज करना शुरू किया है और कैसे ये आपके टाइम को सेव कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि सपोज आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहते हैं। मैंने एफएमसीजी इंडस्ट्री लिया, आप कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हैं। और एफएमसीजी इंडस्ट्री में मेरे पास 7-8 कंपनीज हैं, जैसे ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इस तरह की और भी कंपनीज है, राइट। सो देयर आर सो मेनी कंपनीज ऑपरेटिंग इन द इंडियन एफएमसीजी सेक्टर एंड आई हैव टेकन ऑल लिस्टेड कंपनीज सो दैट कि जिनका डेटा मेरे पास इजिली अवेलेबल हो। अब फ्रेंड्स, अगर मुझे ये देखना है कि इन सब कंपनीज में से, इन सब फाइनेंशियल एफएमसीजी कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेटर कर रही है, राइट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो चाहे मैं एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहता हूँ या एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मुझे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में विच कंपनी इज बेटर मे बी एक्विजिशन टारगेट, राइट, तो उसको हम कैसे नोटबुक एलएम की हेल्प से उस पार्ट को, जो कि हो सकता है कि मतलब घंटों आपके आपके आपको घंटों लगे उस डेटा को निकालने में और मे भी कई बार पूरा दिन भी लग सकता है, तो कैसे हम उसको क्विकली नोटबुक एलएम की मदद से 5 या 7 मिनट में कर सकते हैं इस टास्क को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने एफएमसीजी रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट कंपनीज थी, जो भी कंपैरेबल कंपनीज थे, उन सब का मैंने एक पर्टिकुलर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। तो आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास ब्रिटानिया का एनुअल रिपोर्ट है 31 मार्च 2025 का, लाइकवाइज मेरे पास कोलगेट का है। तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर इन टोटल 8 कंपनीज हैं। अब इन 8 कंपनीज का मुझे क्या करना है, मुझे इन 8 कंपनीज का लास्ट 2 ईयर्स का फाइनेंशियल बेंचमार्किंग करना है। यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन कंपनीज ने लास्ट 2 ईयर्स में, यानी करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर में, कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ नेट इनकम ऑल्सो। तो गाइज, इसके लिए अगर मैं इस जॉब को मैन्युअली करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं ब्रिटानिया के एनुअल रिपोर्ट में जाता हूँ और इसको मैं ओपन करूंगा। यू कैन सी कि ये 170 पेज का एनुअल रिपोर्ट है। अब मुझे इस एनुअल रिपोर्ट में जाके देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू कहाँ पर है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर कहाँ पर है, और ऑब्वियसली एक कंपनी में अगर मैं बहुत फास्ट भी ये काम करता हूँ तो भी मुझे 5 से 10 मिनट तो लगने वाले। तो अगर मैं इन सब कंपनीज को एक साथ नोटबुक एलएम की हेल्प से, इन सब कंपनी से वो जो मेरा रेलिवेंट डेटा वो एक साथ निकाल लूँ, तो मेरा काफी हद तक टाइम सेव होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है, नोटबुक एलएम आप एक ये फ्री टूल है, मतलब बेसिकली बेसिक वर्जन में आप इस डेटा को निकाल सकते हो, आपको कोई इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो आपको नोटबुक एलएम ओपन करना है और उसके बाद ये आपका एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। ओके, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब गाइज, जैसे आप क्रिएट न्यू करेंगे तो ये क्या बोलेगा आपको कि ऐड सोर्स फाइल्स, यानी किन फाइल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। अब मेरे पास तो बहुत सारी सोर्स फाइल्स हैं क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 8 कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 सब कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो
चूज फाइल क्लिक करेंगे। आई फर्स्ट लिंक ब्रिटानिया का एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद आप फिर से जाएंगे, राइट, तो फिर ऐड करेंगे इसमें। ऐड के बाद अब आप लिंक करेंगे इसमें कोलगेट का एनुअल फाइल, एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद फर्दर ऐड करेंगे, फिर आप चूज करेंगे थर्ड कंपनी डाबर। ओके, तो ऐसे करके आप सब कंपनीज को क्विकली इसमें ऐड करते चले जाएंगे। सो गोदरेज, देन अ लिंक HUL। उसके बाद आई लिंक मैरिको। ओके, देन नेस्ले। My last company is टाटा कंज्यूमर। अब गाइस जैसे आपने डेटा लिंक किया तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सब कंपनीज का PDF आ गया है, जो भी आपने अपलोड किया है। नेक्स्ट मुझे इसको प्रॉम्प्ट देना है, मतलब मुझे क्या डेटा चाहिए इन एनुअल रिपोर्ट से, क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है नोटबुक LM को, तो वो प्रॉम्प्ट मुझे यहाँ पे डालना है। तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या होगा यहाँ पर कि प्लीज प्रोवाइड मी लास्ट 2 years का फाइनेंशियल्स, की फाइनेंशियल नंबर, financials from consolidated financial statements. So I don't need standard because Indian companies report both standalone and consolidated numbers. So I need consolidated numbers. Consolidated means parent company and holding company and subsidiary companies consolidated. From consolidated financials and provide me revenue, operating profits, and net income. Net income only, right? So basically when I say key financials, so it may, so key financials में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंसाइज रखते हैं। I'll say specified financials, okay? Specified financials, right? Now ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया गाइस, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है? तो it will take couple of minutes, to process this entire data from all the reports. So here we go, guys. So in total, it took just 2 minutes ka time, okay? Or within 2 minutes, it has presented me data for all 8 companies. Britannia, you can see Britannia revenue from operations. First, they have presented 2025 ka data and then the comparable data of last year, 24. So you can see sales, operating profits and net income, okay? Then Dabur, my second company. Third company Godrej, fourth company Hindustan Unilever, fifth company Marico, sixth company Nestle, seventh company Tata Consumer. Okay, so in total it has provided me data for all 7 companies. So which company is missing here? Let me see. Britannia is there, Dabur is there, third Godrej, Hindustan Unilever, Marico, Nestle, Tata Consumer, Go HUL. HUL is there, right? Colgate. I think Colgate is missing, right? So Colgate financials are not there. Okay, so what we can do, please include financials for company Colgate as well, which is missing
in provided table. Okay, financial table. Let's see. Now, guys, you can see this time I have all 8 companies ka financial data, including Colgate. So if I just match my companies ka number of companies here, Colgate is there, company, my first company. Second is Britannia. Third is Dabur. Fourth is Godrej. Fifth is Hindustan Unilever. Sixth is Marico. Seventh is Nestle. And eighth is Tata Consumer. Okay. So sometime, guys, when you use AI tools, so they are not 100% accurate. You have to cross check, okay, whether all the data is captured or not. और जैसे अभी हमने देखा कि 8 में से कंपनी मिस हो गया था, तो वो डेफिनेटली आपको चेक रखना पड़ेगा. अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे ये डेटा एज इट इज प्रेजेंट करना है इन माय बेंचमार्किंग स्लाइड्स, तो आई कैन डायरेक्टली पुट दिस डेटा इन अनदर एआई टूल कामा, और जिसमें कि मैं इसके बेसिस पर एक क्विक एंड फास्ट प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, बेंचमार्किंग स्लाइड्स बना सकता हूँ. और अदरवाइज अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, अगर मुझे देखना है कि ओके, मुझे ये देखना है कि ओके, हाउ द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ कोलगेट वर्सेस रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ ब्रिटानिया एंड अदर कंपनीज, अगर मुझे ये कैलकुलेशंस यहाँ पे ऐड करना है, तो वी कैन ऑल्सो पुट दिस डेटा फर्स्ट इन एक्सेल शीट. वहाँ पर हम अपना कुछ कैलकुलेशंस ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पर हम लोग बेंचमार्किंग कर सकते हैं. तो लेट्स put this data first in the Excel sheet. Let's add some analysis there so that we can create a nice presentation on or benchmarking slides on the basis of it. तो what we will do, हम लोग ये सारा डेटा कॉपी करेंगे, ओके, और एक एक्सेल फाइल हम लोग ओपन करेंगे. से समरी डेटा के नाम से मेरे पास एक फाइल है. तो आई जस्ट डंप एंटायर डेटा व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम नोटबुक एलएम in this file. ठीक है. So you can see I got 8 companies का data, right? Summarized data here. इसको मैं highlight कर देता हूँ, थोड़ा सा expand कर देते हैं, right? ठीक है. अब फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि ईयर ओ ईयर ग्रोथ क्या रहा सेल्स का. तो सबसे पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करूंगा. सो नोट्स वाला सेक्शन अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे चार्ट्स में तो नहीं चाहिए इसको. और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ईयर रेवेन्यू ग्रोथ '25 फाइनेंशियल ईयर 25 versus financial year 24. Okay, so growth in revenue over the financial year 25 versus 24. So what I'll do, I'll simply put a formula here. 25 का revenue divided by 24 का revenue minus 1. Okay, and if I change this format, because currently it is in the number format, so I can change this in the percentage. Okay, let me increase the size of my spreadsheet. Okay, now it's clearly visible. So 6.3% growth in the revenue of Colgate. Okay, now if I can copy this for Britannia and other companies like this. So there's an issue with this. Okay, so okay, we can just there put some text here. I can remove this text. Okay, वो टेक्स्ट ब्रैकेट में उसने उसको ग्रॉस अप करके दिखाया है. ठीक है, एंड जस्ट कॉपी दिस फॉर गोदरेज. ओके, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरिको, नेस्ले में भी कुछ प्रॉब्लम है. दे हैव पुट, ओके, सो दिस डेटा इज इन मिलियंस. सो गाइज, आप इसको करोर्स में, बिकॉज सब कंपनीज का डेटा हमने करोर्स में लिया, तो हम लोग इसको करोर्स में ले सकते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज उसने वो ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अदर कंपनीज का डेटा इज इन करोर्स एंड दिस कंपनी का डेटा इज इन मिलियंस, बिकॉज कंपनी रिपोर्ट वैसा कर रही है. तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10. ओके, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू करोर्स. सो हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं. इसके लिए क्या है, मुझे सब जगह से ये जो इसने मेंशन किया है
इन मिलियंस ब्रैकेट वाला पार्ट वो हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। हम चाहते तो नोटबुक एलएम में भी ये कमांड दे सकते थे कि एवरी डेटा शुड बी इन द स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। तो हम लोग डाल सकते थे कि सब डेटा मुझे करोड्स में चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता। पर अभी कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेल में इसको कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया था, तो आई कैन यूज आई कैन कन्वर्ट दिस एंटायर डेटा इनटू करोर्स इन वन गो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी मुझे 10 यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कॉपी दिस एंड सेलेक्ट दिस एंटायर रेंज, ओके, सिर्फ नेस्ले वाला। ऑल्ट ई एस वी एंड देन डिवाइड। तो इन वन गो it will convert entire data in crores. ओके, सो नेस्ले में डी ग्रोथ है 17.2% का, और टाटा कंज्यूमर में अच्छा खासा ग्रोथ है 15.9% का। तो गाइज, ये तो हो गया मेरा रेवेन्यू ग्रोथ का, जिसको मैं चार्ट के फॉर्म से भी अभी प्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। प्लस अगर मुझे ये देखना है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा है, तो मुझे अगर इनका एबिटा मार्जिन्स भी देखना है, राइट। तो आई वांट टू सी कि व्हाट्स द एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द कंपनी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन गाइज, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, वो बोल रहा है कि ये यहाँ पर मेरे पास एबिटा है और लास्ट ईयर क्या है, पीबीटी है। तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये पीबीटी और एबिटा मतलब ये कौन सा नंबर, इस ये अलग अलग नंबर के उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलगेट की फाइल में जाएंगे, ओके, ठीक है। आई जस्ट क्विकली चेक एबिटा, ओके। तो एबिटा मेरे सामने है, एबिटा 1958 ये तो ठीक है, एबिटा ही है। और लास्ट ईयर 1901, तो ये पीबीटी इसने पर दो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने ये नंबर जहाँ से इसने उठाया होगा वहाँ पे एबिटा और पीबीटी दिया होगा। तो ये हम लोग डिलीट करके यहाँ पे क्या डाल देंगे, एबिटा 1901, ओके गाइस। तो इससे मेरे पास दोनों ईयर्स का एबिटा आ गया। एक बहुत अच्छी बात क्या है गाइस, इसने मुझे हाईलाइट किया है कि ये देखो, मैं यहाँ पे एबिटा ले रहा हूँ और इसका मैं पीबीटी ले रहा हूँ, सो दैट जो भी वो मिस कंपैरिजन है वो आपको हाईलाइट हो जाए। तो इसको हम नाउ आई कैन चेंज दिस टू ओनली एबिटा। अब मैं मुझे क्या करना है गाइस, आई जस्ट इंसर्ट अ वन रो हियर एंड आई विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यार आप बोल सकते हो एबिटा मार्जिन्स, okay, EBITDA margins. So this divided by this, okay, and copy. So 34% था इसका लास्ट ईयर, इस साल EBITDA मार्जिन में ड्रॉप है, 33% हुआ है। लाइकवाइज हम लोग अदर कंपनीज का देख सकते हैं कि कितना मार्जिन्स हुआ है, चेंज क्या हुआ है मार्जिन्स में। तो आई कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट हियर, राइट। तो गाइज, इससे मुझे पता चलता है कि ब्रिटानिया के मार्जिन थोड़ी लोअर साइड पे, कोलगेट के हायर साइड पर है, राइट। ऐसे मैं डाबर का देख सकता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। दैट्स इट। सो I have calculated EBITDA margins for operating profit margins for all 8 companies. Okay. अगर आपको नेट इनकम मार्जिन्स भी निकालने हैं तो एट द बॉटम हम लोग नेट इनकम मार्जिन्स निकाल सकते हैं, लाइक दिस। नेट इनकम is your net income divided by sales, and you can just copy this for all companies, okay,
just like this. Okay, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक रो इंसर्ट करना है and I just need to copy this formula. That's it. And likewise, I'll insert this for Godrej. Some issue here, so they had losses, so you can remove this text here. So net income was negative, margins were negative last year. It has turned positive this year. Okay, again, there is some issue. They have just shown something in bracket. You can just remove this part. Okay. Okay, so guys, we are done with calculation of revenue growth, which will help me to understand the performance of the company in terms of top line, sales of the company. Also, we have calculated profit margins, which will help me to understand improvement in the efficiency of the company, operational efficiency of the company. If the profits are increasing, margins are increasing, it means the company is utilizing its resources efficiently, profitability is increasing. If it is decreasing, then there is something wrong with the company's cost structure. Now, guys, if I want to create a comparative charts, like we want to do benchmarking, right? So right now we are doing this benchmarking, we are doing comparison. So benchmarking means comparison. So we are doing this financial comparison, but if we want to create charts on the basis of this, slides on the basis of this, so what we can do, we can use another tool here, another AI tool, though you can create these charts manually here, insert chart option in the Excel also. This is the option here, right? But if we want all these charts and slides to be created in one go, so I can use another AI tool here, which is Gamma. तो देखते हैं गामा कैसे हमें हेल्प करता है in creating these charts. So I'll go to this AI tool, Gamma. Okay, click on it, and then because I have already created couple of slides or presentations here, so you can click on create new. Okay, now when you click on create new, guys, you will get these three options. These three options are what? Paste in text means if you already have some data which you want to present, so you will click on this option, paste in text. Okay, you will paste this data here. Generate means it will pick data from the web sources also, open sources also. The third option is import files or URLs. So if you have some files like PDF files and all, so you can import those files also. Okay, so I'll click on paste in text because I already have extracted this data with the help of NotebookLM. Now, guys, once you click on this paste data, so you will get four options here. Presentations, what you want to create. You want to create presentation, you want to create web page on the basis of it, you want to create some sort of documents or social media post, right? So I want to create presentation, right? Now, in this part, which is blank, I'll just copy this entire table, okay? Just copy this entire table and paste here. Okay. Copy and paste. Okay. Now, in this, just make sure when you copy paste of Colgate company, revenue from operation. Yeah, fine. So you got year-over-year growth here. Okay. So let's see what presentation it creates. Okay. So I placed all the data, guys. You can see my revenue, operating profit, EBITDA margins are there, net income margins are there, then same thing for other companies, okay? Now, what I had to do, guys, at the bottom, I have to select one of these three options, and what these options are: generate from the notes or an outline. Second is summarize long text. Third is reserve this exact text. So, guys, when you copy this data here, so one, if you want to create a summary from the lots of data you have dumped into this, then you should select the second option, summarize a long text and document. Suppose you have hundreds of pages of documents and you want to summarize this data in presentation, right?
in couple of slides. So you should select the second option. The third option is what? If you don't want this AI to make any changes to this data, just present the data as it is, the way you have put in here, right? Then you should click on preserve this exact text. The first option is from this data provided, create an outline, right? So generate from the notes or an outline. So you want it to create some good slides and data based on the data you have provided. So for me, the first option is relevant here because I want this to, AI to use this data and create a nice presentation on the basis of it. Then guys, I'll click on continue, right? Now, so it will take me to this particular page, okay? So I'm running out, out of my credits. So my credits are about over because in the free version you will get some limited credits and then you have to purchase. Then guys, so I can reduce the number of cards here just to remove this limitation here. Now guys, you can see in first you have to text context. So text content, generate, condense or preserve, right? So I want to generate, right, slides. Then it requires you to select one of these format. Should it be minimal? Should it be concise? Should it be detailed one or extensive? So I want a concise one. Okay, it's just a concise presentation based on these financial numbers. Then guys, then it asks you, okay, write for so financial analysis in the corporate investors with the familiarity of Indian FMCG sector. तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि ये आप किसके लिए बना रहे हो, आपका पर्पस क्या है? तो मेरा पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर presentation. I'm creating an investor presentation for my clients who want to invest into Indian FMCG सेक्टर. ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला कि ये प्रेजेंटेशन मुझे किसके लिए चाहिए? इस प्रेजेंटेशन को मुझे अपने क्लाइंट के लिए बनाना है जिसका क्या इंटरेस्ट है कि उसको इंडियन एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है. टोन क्या होना चाहिए? क्लियर, कंसाइज, एनालिटिकल एंड बिजनेस लाइक. यस, दिस इज द टोन आई रिक्वायर. सो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है. आउटपुट लैंग्वेज, यानी यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है, इंडिया इंग्लिश एज पर इंडिया, राइट. और थीम्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस. आप अगर देखें यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड थीम्स हैं और अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो प्रेजेंटेशन का थीम आपको मिलेगा यहाँ पर. तो आप देखें डिफरेंट थीम्स है. अगर मैं यहाँ पे सपोज ये वाला थीम सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, मेरा ही ओके. और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला थीम सिलेक्टेड है. और इमेज का मैंने बोला है कि स्टॉक, कुछ भी इमेज अगर यूज़ करना है तो स्टॉक फोटोज़ को आप यूज़ कीजिए. प्रेजेंटेशन मेरा फॉर्मेट रहेगा प्रेजेंटेशन का. और नाउ यू कैन क्लिक ऑन जनरेट, राइट. सो इट विल नाउ create slides on the basis of data provided. Let's see. Okay, so it's still, generating slides. Okay, now that. So guys, it took hardly 2-3 minutes, to generate all these slides. And you can do all the changes. You can export these slides. I'll show you how. Now guys, see, it has just given you overview of the Indian FMCG sector. Then revenue performance, growth leaders, right? So who are the growth leaders in terms of revenue performance? So top 4 companies they have just highlighted here. Tata Consumer, Marico and Britannia. Then profitability, right? Profitability metrics में Colgate is the number 1. You can see. Then the second is Hindustan Unilever, right? Third is Nestle and all. So it is saying, so here we are comparing profitability, percentage margin of one company with other company, right? So it shows कि okay, Colgate is the leading player here. And in terms of revenue growth, yeah, so it was not much here. Tata Consumer was the top player. But the Tata Consumer ka profitability is the lowest. So right now it shows that Tata Consumer is more focused on expansion of their share, market share rather than profitability, right? Then
You can see net profitability, quality of earnings. So here, this slide is related to operating profit. Next slide is related to net profitability, right? So it says, okay, Hindustan Unilever highest absolute profit with a stable 17% net margin. So it says, okay, Hindustan Unilever का जो profit margins वो stable भी है and it has highest compared to all the peers. Colgate Palmolive का industry leading net margins है, reflects a focused portfolio strategy and exceptional प्राइसिंग पावर. मतलब इसका 24% प्रॉफिट मार्जिन है, इसका मतलब इसके पास प्राइसिंग पावर है, यानी देखें कमांड प्रीमियम इन द मार्केट. तो गाइज ये इसने कंपैरिजन किया है बेस्ड ऑन द नेट इनकम. इन्वेस्टमेंट थीसिस इसने बनाया है कि व्हाई इंडियाज एफएमसीजी सेक्टर शुड बी कंसिडर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट, राइट? तो resilient growth drivers and all these things, guys. So you can see, guys, with the help of this Gamma tool, right? And obviously you can do customization here. You can provide some customized prompt here. Okay, what exactly I want in these slides. Right now it has created slides based on its own understanding, right? And you can see they have also used some photos and images here on its own. They selected, it has selected these pics from the web. So guys, once you have this slide and obviously it provides you base and you want to make changes, you can do these changes. So then you can, download these slides also. So there's an option. You can see 3 dots at the top. So you just click on export and you can export these slides in the format like you want, PDF, PPT and all. So guys, you can see this task, which can easily take a complete day, right, for an analyst or associate, right, can be done in just 10-15 minutes. Okay, not more than that. And once you are familiar with this tool, it can be more quicker. And obviously, a few checkpoints here is like you have to keep control or checks on the, one, the data, what it is extracting. Sometimes it missed some of the files, so you have to just watch this. The second is sometimes, it keep, so I wanted just EBITDA ka number, but it took PBT ka number also for one of the company, Colgate. So there I just made some changes and all. So those corrections are required. Third, you can add some analysis, right? So what the way I did in Excel, I exported a notebook LM ka data in Excel file, and there I added some analysis, and then I exported this data again to the Gamma tool. So you add your own calculations, right, by exporting this data to Excel first, and then you can use the Gamma tool to present this. So guys, I hope this video will be helpful to you to understand how AI can help you in your day-to-day job, in the data crunching job, and how it can expedite your process of data crunching. So friends, that's it for this video, and I hope you will be able to use these tools in your day-to-day job to expedite your process of data crunching, number crunching, and presentation of the data. I'll come out with more videos in future which are specifically focused on finance job. So till then, stay tuned and stay connected. Goodbye.